वैसे तो आज कोई पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित नहीं थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि कल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बद्रीनाथ में चढ़ावे की चोरी के प्रकरण में एक बात कही गई और चढ़ावे की चोरी के प्रकरण को ढकने के लिए आज से करीब 9 साल पहले के 10 साल पहले के मेरे कार्यकाल को आक्षेपित किया गया और साथ में यह भी कहा गया, जरा पीछे जाना यार, उनको बोलना, जरा आवाज मत करना। मुझे ये भी कहा गया कि मैं उनके साथ किसी सार्वजनिक स्थान में आऊं और इस पर परिचर्चा करूं, उनके जिज्ञासाओं को शांत करूं, उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। मुझे जब इस बात को सोशल मीडिया पे जानकारी मिली तो उनके इस कथन के, उनके इस स्टेटमेंट के सिर्फ 56 मिनट बाद मुझे पता लग गया और मैंने तत्काल, मैं उस समय कहीं जा रहा था, हरिद्वार की तरफ जा रहा था, और मैंने उस पे आके लाइव आकर उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और मैं मन से उनको मैंने धन्यवाद भी दिया कि कम से कम कोई तो व्यक्ति है जिसमें ये मादा है कि वो इस प्रकार से चुनौतियों को स्वीकार करे। और सार्वजनिक जीवन में ये मौके कम आते हैं कि हम अपनी बात को अपने विरोधियों के सामने सच्चाई के साथ रखकर सत्य को स्थापित करने का प्रयास कर सकें। मुझे खुशी हुई इस बात की और मैंने इसको स्वीकार किया। आज मैं तय समय 12:30 बजे प्रेस क्लब पहुंचा। उन्होंने कहा यह था कि हम कहीं पर इस बात को चर्चा कर लें, प्रेस के सामने या मीडिया के सामने। तो मैंने ये उचित समझा कि ये प्रेस क्लब उसके लिए उपयुक्त स्थान है। पार्टी का ऑफिस, चाहे वो कांग्रेस हमारा ऑफिस हो चाहे उनका ऑफिस हो, इन ऑफिसों में न तो कांग्रेस ऑफिस में उनका आना संभव हो पाएगा, न बीजेपी के ऑफिस में मेरा जाना संभव हो पाएगा। इसलिए ये उभय पक्षों का मंच है और इस उभय पक्षीय मंच पे हम दोनों आ सकते हैं और एक स्वस्थ परिचर्चा हो, मेरा ऐसा इरादा था। लेकिन अभी तक वो हमने इंतजार किया, वो आए नहीं है। अभी भी इस चर्चा के दौरान अगर वो आ गए तो उनका स्वागत है और वो यहाँ पर विराजमान होंगे। साथियों, अब चूंकि वो नहीं आए हैं तो उन्होंने जो सोशल मीडिया में कहा, मैं उस पर कुछ बातें डालना चाहता हूं, कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये जो आपस में जो तकरार पैदा हुई, ये तकरार इस बात से पैदा हुई कि श्री बद्रीनाथ जी के चढ़ावे में गिनती के दौरान एक व्यक्ति उस चढ़ावे से कुछ पैसा उठाता हुआ देखा गया सीसीटीवी में। ये सबसे पहली बात उजागर न तो कांग्रेस ने की, न किसी राजनीतिक दल ने की, बल्कि एक सामाजिक संगठन ने की। और उस सामाजिक संगठन के व्यक्तियों ने कहा कि वहां पर ऐसा हुआ। सबसे पहली बात, मंदिर समिति को तत्काल प्रभाव से उसकी उचित जांच करनी चाहिए थी और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो मंदिर समिति के अध्यक्ष इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने इस बात को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए और उसके बाद जब हमने ये बात उठाई, मुझे ये बात कुमाऊं दौरे के दौरान पता लगी और बागेश्वर में बाबा बागनाथ के मंदिर में हमने 1 घंटे का मौन उपवास किया कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो रही है, हमारे उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में चोरी हो रही है और ये चोरी करने वाले लोग आज जो सत्ता में लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं। इस बात को हमने उठाया और कांग्रेस पार्टी के इस बात को उठाने के बाद हम ये मानते थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में इंटरवेन करें और ऐसे लोग जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं उनको साइड करें और एक तटस्थ जांच करें, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी अब मामला ये है कि जो व्यक्ति इस चोरी में आरोपित हैं, वो व्यक्ति मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक है
जब ये बात पता चली कि वो व्यक्तिक सहायक हैं और उस व्यक्तिक सहायक को वर्तमान अध्यक्ष जी ने व्यक्तिक सहायक के उनके दायित्व के अलावा प्रोटोकॉल अधिकारी और साथ साथ में गणना के काम में, मतलब जो चढ़ावा आता है उसकी गणना में भी उनकी एक्सेस को सुनिश्चित किया। ये गणना के काम में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर और आशंकित करने वाला मामला लगता है। अध्यक्ष जी को यह बिल्कुल उचित नहीं है कि वो अपने आदमी को, अपने जिसके साथ उनका नाम जुड़ा हो, उस व्यक्ति को गणना के काम तक लगाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने इन पापों को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाए, मेरे कार्यकाल पर आरोप लगाए। मैं गणेश गोदियाल सार्वजनिक रूप से इस बात को सरकार को चुनौती देता हूं, मंदिर समिति के अध्यक्ष को चुनौती देता हूं कि जो आरोप उन्होंने मेरे पे लगाए उन आरोपों को सिद्ध करने की जवाबदेही भी उनकी बनती है। मुझे कुछ चीजें याद हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बिनसर में मंदिर बनवाया। अब बिनसर में मंदिर बनवाया, नंबर एक बात, सबसे पहला फर्क यह है कि उनके ऊपर आरोप है कि चोरी कराई, ये आरोप है, और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर बनाया। मंदिर बनाना कोई अनैतिक काम नहीं है, कोई अनैतिक काम नहीं है। जो मंदिर बनाया बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर ही तो बनवाया ना। मैंने अपने कार्यकाल में जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बनवाया, जहां 6 महीने भगवान विष्णु साहब की पूजा होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो बिनसर मंदिर निर्मित किया था वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। वहां के तमाम लोगों का प्रस्ताव आया, वो लोगों के प्रस्ताव के आधार पर मंदिर समिति के बोर्ड ने उसको स्वीकृत किया। उस बोर्ड में गणेश गोदियाल के अलावा बाकी सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय से नामित थे, सबने उसको स्वीकार किया। और तो और उसके बाद जब 2017 में उस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ये है कि उस मंदिर को बनाने के दौर में 2017 में जब हमारी सरकार नहीं रही, हम विधानसभा के चुनाव हार गए, तो धन सिंह रावत जी ने अपने पद का उपयोग, अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए पौड़ी के डीएफओ लक्ष्मण सिंह के द्वारा उस मंदिर के काम को रुकवाया। जब उस मंदिर के काम को रुकवाया, उस मंदिर के काम को जब रुकवाया गया तो हमने तब पता किया कि भाई क्यों रुकवाया, तो कहा कि साहब ये वन अधिनियम के तहत आता है, इसलिए इस काम को रोक दिया गया। उस समय तक, जब तक हमारी सरकार थी, तब तक उसमें सिर्फ 9 लाख रुपए के आसपास कुछ खर्च हुए थे, जबकि पूरे मंदिर की लागत 2.5-3 करोड़ रुपए कुछ थी। लेकिन उसमें उस समय तक सिर्फ 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। उसके बाद वो काम करीब 1 साल तक बंद रहा और इतने में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करके देवस्थानम बोर्ड बना दिया। देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने भी उस मंदिर के काम के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, त्रिवेंद्र रावत जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की, इस पर निर्णय करने के लिए कि क्या इस मंदिर के काम को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। और अंततोगत्वा ये फैसला हुआ कि इस मंदिर के काम को आगे बढ़ाया जाए और वो मंदिर का काम आगे बढ़ा। उस समय धन सिंह रावत जी को ये पता भी नहीं चला और मंदिर समिति के, मतलब वहां की मंदिर समिति के, जो लोकल मंदिर समिति है, बिनसर पूजा समिति, उन लोगों ने उस समय के वन मंत्री हरक सिंह रावत जी को संपर्क किया और हरक सिंह रावत जी ने, जो डीएफओ चेंज हो गए थे फिर बाद में, वो डीएफओ से बात की कि भाई क्या मामला है। तो डीएफओ ने कहा कि ये हो सकता है, इस पे वन अधिनियम लागू नहीं होता, इसलिए लागू नहीं होता कि ये स्ट्रक्चर वन अधिनियम लगने के पहले का है, मतलब ये पौराणिक है और इसको इस रूप में इसके जीर्णोद्धार की परमिशन मिल सकती है कि ये एंशिएंट है, पौराणिक है और ये इतनी जगह पर, जितनी जगह पर ये है, इतनी जगह पर इसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तो हरक सिंह जी ने कहा कि फिर इनको परमिशन अगर उचित है तो दो। और मैं नाम भूल गया उन डीएफओ का जो दूसरे आए थे, उन्होंने वो परमिशन जारी की। साथ साथ में जो देवस्थानम बोर्ड बना
उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और मंदिर का काम पूरा हुआ। अब आज द्विवेदी जी कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल ने यह मंदिर बनाकर गलत काम किया। एक तरफ मंदिरों के नाम पर तुम सत्ता में आए हो और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि मंदिर बनाकर गलत किया। अगर गणेश गोदियाल ने मंदिर का काम करके उसमें कोई अनैतिकता की है, यह साबित हो जाए, तो तब तो आप कह सकते हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पापों को छुपाने के लिए आप गणेश गोदियाल के कार्यकाल को लांछन भरा बताने की कोशिश कर रहे हो, तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और क्या आरोप था उनका? गणेश एक रोड बनाने का था। आप पर आरोप है कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ के काम कराए और प्रतापनगर में सर सड़क भी। मैं ये कह रहा हूं ना, और बताएं क्या काम कराए। एक तो मैंने मंदिर बता दिया आपको, सड़क का मैं बता रहा हूं। सड़क का प्रकरण गणेश प्रयाग प्रतापनगर का है और वो ये है कि शासन के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा मंदिर समिति को 25 नाली भूमि टिहरी डैम के आसपास कहीं गणेश मंदिर और गणेश मंदिर परिसर विकसित करने के लिए दी गई और उस परिसर में गणेश मंदिर बनाने के लिए, वहां तक पहुंच मार्ग के लिए 7 लाख रुपए खर्च हुआ था। लेकिन 7 लाख रुपए खर्च करने का प्रयोजन क्या था कि वो जहां पर गणेश मंदिर बनना है और शासन ने वो भूमि दी थी, 25 नाली भूमि शासन ने दी थी, वहां तक पहुंच मार्ग बनाना था ना, कि उसमें कुछ अनियमितता करना था 7 लाख रुपए में। तो ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं भाई, इन क्वेश्चनों। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर भी आरोप लगाया गया है कि आपके कार्यकाल में ही प्रमोद नौटियाल जी अभी मैं उस पर आ रहा हूं। प्रमोद नौटियाल जी की नियुक्ति मेरे कार्यकाल में बिल्कुल नहीं हुई। ये मंदिर समिति के अध्यक्ष का बिल्कुल सफेद झूठ है। रिकॉर्ड, 1 मिनट भाई, जरा रुक जाओ, मेरे को रुक जाओ ना जरा, आप दोबारा बोलना, मेरे को बोलने दो। उनका जवाब यही सवाल है, तो ये इस पे बोल रहा हूं ना मैं। अगर आपको इसमें उत्तर नहीं मिलेगा दोबारा पूछना। उनकी नियुक्ति जहां तक मुझे लगता है 2003-4 के आसपास हुई है। 2003 में उनकी नियुक्ति हुई और 2003 में नियुक्ति के बाद 2010 में, जबकि इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और अध्यक्ष भी मंदिर समिति के बीजेपी के ही द्वारा नामित थे, उनके कार्यकाल में 32 लोगों के नाम का प्रस्ताव पद के साथ शासन को स्वीकृति के लिए गया। ध्यान से सुनना, 32 लोगों के नाम का प्रस्ताव पद के साथ, जैसे नौटियाल के नाम का प्रस्ताव पद के साथ कि ये अध्यक्ष के व्यक्तिगत सहायक होंगे, इसके साथ ये प्रस्ताव शासन में गया। 1 मिनट भाई, जरा रुको, तुम मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, रुक जाना। और इसके बाद जब ये प्रस्ताव गया तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति 2014 में आई। कब आई? 32 लोगों के उन नामों का स्वीकृति का प्रस्ताव जो 2010 में गया था, वो 2014 में आया और 2014 में वो नियमित हुए। 2014 में मैं अध्यक्ष था, लेकिन प्रस्ताव 2010 का था। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को, अभी एक विधायक जी का सुन रहा था मैं, उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए लोग। विधायक जी कह रहे थे कि गणेश गोदियाल ने अपने समय में इसको नियमित कराया। तो मैंने कहा उनको कि अगर कोई व्यक्ति ये अयोग्यता अर्जित कर दे कि उसने अपने समय में भ्रष्टाचार किया, तो उसके माँ बाप को दोषी समझा जाए। तो नौटियाल की जो जहां तक बात है, नौटियाल जी को जो ये इसमें तो ये वांछित है, मतलब ये जी का भी कोई जांच होगी, जांच के बाद आरोप सिद्ध होंगे, उसके बाद वो दोषी सिद्ध करार होंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति से संबंधित मेरा कोई कहीं लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, 9 साल से सोए हुए बीजेपी के लोग, 9 साल से सोए हुए मेरे पे आरोप लगाने वाले लोग आज इस कुर्सी पे क्यों नहीं है? अब क्या पूछना है आपको, बताओ। सर, आपने जैसे कल आपका बयान आया था, आपने कहा था कि हेमंत द्विवेदी ने उनको निजी सहायक बनाया, व्यक्तिगत सहायक बनाया और उसके बाद उनको बद्रीनाथ ले गए। इसमें हमने भी उनसे इसी तरह से सवाल किया कि आपने उनको व्यक्तिगत सहायक बनाया, लेकिन जब 2017 में 27/11/2017 की जो बोर्ड बैठक हुई थी, जब आप अध्यक्ष थे, उस समय उनको इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से व्यक्तिगत सहायक बनाया गया। उनको
वो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि उनको नियमों के विरुद्ध जाके कागज भी उन्होंने सिर्फ दिए हैं, तो क्या उन्होंने उनको व्यक्तिगत सहायक बनाया? अच्छा, एक मिनट, अब पहले मेरी बात सुनो कि वैयक्तिक सहायक का प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया जो 2010 में गया था। मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ये कहा था प्रमोद नौटियाल को और ये अध्यक्ष जी को कि इनका उपयोग आप चोरी कराने में करना, ये कहा था मैंने। आपने पूछा उनको? सिंपल से क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो, आपने किया या हेमंत द्विवेदी ने किया? क्या? सिंपल क्वेश्चन, उनका कंप्यूटर इंटरनेट ऑपरेटर से उनका जो व्यक्तिगत सहायक बनाने का जो उनकी नियुक्ति थी वो हेमंत द्विवेदी ने किया? आपने? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि चोरी किसने की। कल तो आप यही कह रहे थे ना कि उन्होंने व्यक्तिगत सहायक मैं ये कह रहा हूं कि प्रश्न ये है कि चोरी किसने की, किसके बोलने पे की? सर उन्होंने की है ना, वो किसके बोलने पे की? लेकिन कल के किसके बोलने पे की? मैं 2016 में मैं बोल के गया था हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष बनेंगे और उनके बोलने पे चोरी करना, मैं बोल के गया था। व्यक्तिगत सहायक आपने कहा, वैयक्तिक सहायक शासन ने मंजूर कर रखा है, शासन के द्वारा हुआ है, नहीं बनाया मैंने नहीं बनाया है। सर, कागज है आप? अरे भाई, कागज जो प्रस्ताव शासन से स्वीकृत होकर आता है वो अध्यक्ष और सीओ के हस्ताक्षर से आगे होता है। एक दूसरा सर आपने जो कहा था कि वो ले गए, उनको बद्रीनाथ ले गए अपने, और मेरा आरोप है, ये पूछो ना जाके कि उसको गणना करने में किसने लगाया, गणेश गोदियाल ने लगाया। इसी में भी हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि जब वो नियुक्त भी नहीं हुए थे उससे पहले भी उनकी ड्यूटी वहां पे लगी थी। उन्होंने वो भी कागज शेयर करे, जब उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी बीकेडीसी में, हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष नहीं थे, तब भी उनको खाली गणना में उनके ड्यूटी लगी थी। तो मैंने लगाई? उससे पहले उन्होंने लगाई होगी ना? नहीं, आप उनके वकील हो। सर हम तो आप अगर वकील हो तो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आओ। सवाल से पूछेंगे ना? नहीं, सवाल तो ढंग का सवाल पूछो। नहीं, मेरी बात सुनो, आपको ये पूछना चाहिए। आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, आप जो है आप वकील की तरफ, मेरा ये कहना है, मैं आप कह रहे हो, आप ये कहो कि अगर गणना में, मेरी बात सुनो भाई, गणना में अगर, मेरी बात, गणना में अगर मैंने लगाई ड्यूटी, अगर गणना में मैंने ड्यूटी लगाई तब ठीक। पहली बार हेमंत द्विवेदी ने उनको बद्रीनाथ भेजा के, पहली बार हेमंत द्विवेदी हाँ, निश्चित रूप में अपने साथ ले गए, कोई अध्यक्ष नहीं ले जाता, कागज दिखा रहे हैं कोई अध्यक्ष नहीं ले जाता। कि सर कह रहे हैं अरे भाई, मैं बोलता हूँ कोई अध्यक्ष नहीं ले जाता। वैयक्तिक सहायक इधर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, एक मिनट, अभी बहुत कुछ है भाई, अभी बहुत कुछ है भाई। नहीं तो सवाल, मेरी बात सुनो, अगर हाँ ठीक है, नहीं तो इधर आ जाओ। मैं एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, तो वो आदेश दिखाएं, नहीं। मेरी दृष्टि में भाई, मेरी दृष्टि में, एक मिनट, मेरी दृष्टि में अध्यक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति की ड्यूटी गणना में नहीं लग सकती। ये अध्यक्ष के ऊपर आक्षेप लगने का एक जरिया बन सकता है, इसलिए कोई अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि उससे जुड़े हुए व्यक्ति की ड्यूटी गणना में लगे। और अगर आपके पास कोई इस तरह का उनका है लिखित आदेश मेरे समय का कि मैंने उनकी, तो आप प्रस्तुत करिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान अध्यक्ष जी ने ये काम किया और इसके लिए वो दोषी हैं। जहां तक मेरे ऊपर, अब मामला ये क्या है, मामला ये है, इस सरकार की ये प्रैक्टिस है, ये सरकार का चरित्र है। ये सरकार और सरकार के पक्षधर लोग अपने पर आरोप लगने के बाद आरोप लगाने वाले की जुबान बंद करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। और तरीके ये अपनाए गए कि आज 9.5 साल बाद कह रहे हैं कि हमने जांच की। मेरे को जानकारी होनी चाहिए ना कि मेरे खिलाफ क्या जांच हो रही है। कभी बताया मुझे कोई नोटिस दिया? आज मैं सुन रहा था कि
कोई मामला न्यायालय में, मुझे नोटिस आया? मुझे कोई नोटिस कभी नहीं आया। और झक मार रहे 9 साल सत्ता में बैठ के। अगर मेरे खिलाफ की जांचों को तकिए के नीचे लेके सोए हुए हैं तो इसका मतलब झक मारा इन्होंने 9 साल। क्यों गणेश गोदियाल को फ्री रखा? क्यों गणेश गोदियाल को नहीं छोड़ा? और आज जब अपने पे आई है तो तब गणेश गोदियाल का नाम आगे कर दो। अगर ये सरकार चाहती है कि उनके दुख का निवारण गणेश गोदियाल है तो मेरे से राय पूछ लो, क्या होना चाहिए? मेरे से राय पूछ लो। होना ये चाहिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं। हमारा मकसद है कि जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए टॉप से लेकर नीचे तक हर आदमी इस प्रदेश के हितों को खुर्द-बुर्द कर रहा है, हर जगह घाव कर रहा है, ये स्थितियां सुधरनी चाहिए। और जहां तक मंदिर समिति की बात है, अभी कोई साथी मुझे इससे पहले कह रहा था कि बीजेपी के नेता त्रिवेंद्र रावत जी का ये बयान आया कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने देवस्थान बोर्ड की स्थापना की और मंदिर समिति को भंग कर दिया। मैं समझता हूं कि किसी चीज को भंग करके, एक संस्था को भंग करके दूसरी संस्था को स्थापित करना किसी मसले का हल नहीं है। मंदिर समिति के ही अधीन अगर प्रशासन स्वच्छ हो, प्रशासन के जो प्रशासक हैं वो प्रशासक अगर पवित्रता से काम करे, नियम से काम करे, तो इस तरह की बातें पैदा नहीं हो सकती। हमारे समय में कोई इस तरह की बात पैदा नहीं हुई। आज बीजेपी के लोग जिन बातों को पैदा कर रहे हैं वो अपनी खाल बचाने के लिए कर रहे हैं। और मैं चुनौती देता हूं बीजेपी की सरकार को कि वो, अभी किसी ने कहा मुझे, कोई शायद सोशल मीडिया पे, कि मैंने कहा कि इसके लिए नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में जांच कमेटी बननी चाहिए विधानसभा की। तो उनका कहना था कि अपने लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? हम अपने लिए भी मांग रहे, उसमें मुझे भी शामिल कर दें। मैं तो पिछले 5 साल से बोल रहा हूं भाई, जब से मेरे को डराने में लगे हुए, मैं तब से बोल रहा हूं। तब से मैं बार बार बोल रहा हूं कि तटस्थ जांच कर दो ना। सीबीआई जांच कर दी, इनकम टैक्स की जांच कर दी, अलानी जांच कर दी, फलानी जांच कर दी, अभी भी कुछ जांच बाकी है तो कर दो, हमने थोड़ी रोका है। मिला के लास्ट में ये है कि ये पूरा प्रकरण जो है, कुल मिला के लास्ट में ये है, को खाने वाला का मुख्य किरदार, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस पे क्या? देखिए, अगर कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहां पर नाकिस्ती हुई है, यहां पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की। और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के कहीं आपस के हित जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बहुत सी चीजें इनको पता होंगी, और ये अपना पद छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि मुख्यमंत्री जी हम पर कार्रवाई कर नहीं सकते। कुल मिलाकर ये बात है। और अंतिम बात यह है कि इन सब बातों के लिए ये कुर्सी लगी थी, इस कुर्सी पर न आना बहुत प्रश्नों का उत्तर है। गणेश गोदियाल का सवाल यह है कि हेमंत द्विवेदी जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो आपको बुलाते हैं, दावत देते हैं कि आइए डिबेट करिए, तो क्या आप उस मंच पर जाएंगे? हो सकता है आज उनको ये मैसेज ना मिल पाए। क्यों नहीं? वाह, कमाल की बात कर रहे हो आप कमाल की बात कर रहे हो कि उनको मैसेज ना मिल पाया हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाइयों, कोई ऐसा दिन ना चुने कि मैं कहीं दूर रहूं, मैं उपलब्ध रहूं, 5-7 दिन पहले बता दें और तटस्थ स्थान चुने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता था। हैं? क्या? डरना नहीं चाहिए भाई, सत्ता उनकी है, डर तो हमें होना चाहिए था, हमें कोई डर नहीं है, डरना नहीं चाहिए, आना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि चर्चा स्वस्थ होनी चाहिए। हमारी ओर से मैं गारंटी देता हूं कि हमारी ओर से कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई अतार्किक बात नहीं होगी, तार्किक बात होगी, और अगर गलती हुई होगी किसी की तो वो स्वीकार करेगा, हम तो इस पर विश्वास रखते हैं। तो आगे भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम तो तैयार हैं उसके। धन्यवाद।